ये तो आसाराम के चेले हैं, इनसे बहुत उम्मीद हम लोग नहीं करते। और अफ़सोस इस बात का है कि जितने नारे हैं वो सब जितना मोदी जी ने कहा ठीक उसका उलट कर दिया। क्या उम्मीद, जो अक्सर लूटते हैं कारवां को शरीके कारवां देखे गए हैं, जो जिन्होंने पूरे कारवां को लूटने का काम किया है, उन्हीं से हम उम्मीद करें कि डकैतों और चोरों की तलाश करें। मोदी जी की संस्कृति है, वो जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार, महंगाई की स्थिति देख लीजिए। उन्होंने कहा कि काला धन ले आएंगे, आज स्विस बैंक में हिंदुस्तानियों के 35% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा उनके फंड जो है वो स्विस बैंकों में जमा हो गए। उन्होंने कहा कि बूचड़ खाने बंद करा जाएंगे, गोहत्या बंद हो जाएगी। लेकिन गोहत्या, गोमांस की सप्लाई में आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने आईएसपी पकड़ा गया जिसकी कार में जिंदा आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हुआ था तो आरडीएक्स जो है वो आया कहाँ से था? ये सारे सवाल जनता के हैं, इसके उत्तर एक बार नहीं सैकड़ों बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, बता दें कि आज मेजा में है, और बता दें कि हमारे साथ जो देख सकते हैं वो शख्स आज किसी चेहरे का मोहताज नहीं है, जिला कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जी हैं अरुण तिवारी जी। तो हम अपने चैनल में आज जो है इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि आज बता दें कि अभी जो है राहुल गांधी की जो है न्याय यात्रा जो है निकल चुकी है, और बता दें कि अभी जो है किसानों के भी मुद्दे पे कई सारे सवाल हैं, आज इनसे हम बात करें। सबसे पहले जो है एक बार अपना परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मैं अरुण तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद जमुना पार। तो सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो है यात्रा जो है निकल चुकी है, अब क्या कहना चाहेंगे, क्या जो है संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जी। और अन्याय के खिलाफ लोगों में जन जागृति के लिए एक इस सदी के दूसरे गांधी के रूप में राहुल गांधी निकले हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है, जहां मणिपुर के लोगों के साथ सत्ता के सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ के लोगों के साथ अन्याय होता रहा। वहाँ बहू बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता रहा और सरकार हाथ पे हाथ धरे सिर्फ बैठी रही, ऐसा नहीं है। सरकार की सरपरस्ती में हुआ, सरकार ने ये काम कराया। और इसके अलावा पूरे देश में जो स्थिति किसानों की है, जो नौजवानों की है, छोटे व्यापारियों की है, कुल मिलाकर के इस कमर तोड़ महंगाई, महंगी होती दवाएं और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं अगर सीधा सीधा कहूँ तो फावड़ा चला करके, मजदूरी करके, जो मेहनत करके 300-400 रुपया रोज़ कमा रहा है, भोजन अब उसकी पकड़ के बाहर होता जा रहा है। नौजवानों के सामने उनका भविष्य संकट में है, उनको लग रहा है, छोटे व्यापारी हताश और निराश हैं, किसानों की स्थिति खराब है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, सीमाओं की स्थिति खराब है, सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। कुल मिलाकर के इस देश में हताशा है, निराशा है। और लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र पर जो खतरा है, उस खतरे को भांप करके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 6700 किलोमीटर की है, हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि लाखों लाख लोग राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुद्दा लेकर के उन्होंने जो यात्रा शुरू की है, आज देश के लोग, अधिसंख्य लोग इस यात्रा में और इस हुकूमत के खिलाफ और राहुल गांधी की जो कार्यशैली है उसको आत्मसात करते हुए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब उनके जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। आज ये बता दें कि आज सबसे बड़ा पर्व है, यहाँ पे बता दें कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद और हिंदुस्तान के इतिहास में, या मैं कहूँ तो पूरे दुनिया के इतिहास में इस तरीके की घटना आपको नहीं मिलेगी। हमारे 42 सीआरपीएफ के जवानों ने अपने जान की कुर्बानी दी, और यूँ कहें तो वो सेहत की कुर्बानी थी। और मैं सीधा सीधा पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ
कि इसकी जांच अगर इस सरकार ने नहीं कराई है तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी घटना है कि अब एक बड़ी घटना है जिसमें सरकार की मिली भगत के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। मैंने या किसी राजनीतिक दल ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब अगर नहीं सरकार ये दे रही है तो इसका मतलब सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और मैं उन 42 अमर शहीदों को, जिनमें हमारे एक मेजा के लाल भी थे, और बहुत द्रवित मन से, बहुत दुखी मन से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन भारत के नौजवानों को जिन्होंने सरकार और हुकूमत की जो साजिश है उसके तहत उन्होंने अपनी जान दी है। फिर भी उनको सैल्यूट है, उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। अच्छा, यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तो आरडीएक्स जो है वो आया कहाँ से था? ये सारे सवाल जनता के हैं, इसके उत्तर एक बार नहीं सैकड़ों बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जी, जी। ये मैंने कहा ना कि ये हुकूमत की गहरी साजिश का अंदेशा है। केवल आरडीएक्स कहाँ से आया ये सवाल तो है ही, बड़ा सवाल है। जी। सवाल उसके बाद की घटनाएं देखिए आप। एक किरण पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ, कई तस्वीरें भारतीय नेता मतलब हमारे प्रधानमंत्री के साथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। वो जा कर के और 6-6 महीने लगातार पीएमओ का ऑफिसर बन कर के और वहाँ हाई पावर सिक्योरिटी लेकर के और हमारे चेक पोस्टों पर जहाँ आम आदमी को जाने की मनाही है वहाँ 6-6 महीने घूमता रहा। और उसके बाद वो जो डीवाईएसपी पकड़ा गया, जिसकी कार में जिंदा आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान के लोगों की जनभावना को उकेर करके, उनको जागृत करके ये सरकार ने अपनी हुकूमत को महफूज और सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है ये काम करवाया है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जो तत्कालीन गवर्नर थे उनका ये आरोप है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहेंगे, आज 5 साल हो गए, कहते हैं आज पुण्यतिथि है, जो पुलवामा में शहीद हुए थे जो सैनिक, आज महेश कुमार यादव जी हैं जो कि यहीं टोड़ीहार के रहने वाले हैं, अभी तक उनकी जो है मूर्ति तक नहीं लगी है, इस पे क्या कहेंगे आप? मूर्ति की बात छोड़ दीजिए, हम लोग देखिए जज्बात को उसूलों की तरह निभाती है कांग्रेस, और इन सब मुद्दों पर हम बहस नहीं करना चाहते, इन सब मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन जो जो वायदे सरकार ने किए थे उन वायदों का अगर आप कायदे से समीक्षा करिए तो एक भी वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। उनको जो सुविधाएं मिली हैं, आज तक आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से एकदम मनमानी है और जो इनके जी में आता है वही करते हैं। इनके लिए नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोकतंत्र को दिन ब दिन कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके विश्वास पर संकट है। तो इस सरकार से बहुत उम्मीद हम लोगों को नहीं रह गई है, और मैं समझता हूं कि जिन के परिवार के लोगों ने महेश यादव जैसे जो शहीद हैं उनके परिवारों से हमारी बात भी अक्सर होती है। अभी थोड़े दिन पहले उनको दिल्ली भी बुलाया गया था। तो मैं समझता हूं कि उनकी अब कोई उम्मीद इस सरकार से बाकी नहीं है, बची नहीं है, वो उम्मीद नहीं करते इस सरकार से। क्या ये लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, ये स्लोगन है, क्या ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है? सबका साथ, देखिए मोदी जी की संस्कृति है, वो जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार, महंगाई की स्थिति देख लीजिए। उन्होंने कहा कि काला धन ले आएंगे, आज स्विस बैंक में हिंदुस्तानियों के 35% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा उनके फंड जो है वो स्विस बैंकों में जमा हो गए। उन्होंने कहा कि बूचड़ खाने बंद करा जाएंगे, गो हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन गोमांस की सप्लाई में आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी, छोटे किसान हताश हैं, निराश हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो सरकार जो कहती है सरकार सबका साथ और सबका विकास, तो न तो सबके साथ है ये सरकार
और विकास की तो कोई बात ही ना। हाँ, विनाश जरूर है और कुछ लोगों के साथ है, वो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं जिनके साथ ये सरकार खड़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की संस्थाओं ने जो बेईमानी के आरोप लगाए हैं, वो सारे लोग आज मोदी जी के साथ हैं। तो बेईमानों का साथ है मोदी जी का। और रही बात विश्वास का, तो इस सरकार में भरोसा जो टूटा है वो संवैधानिक संस्थाओं पर से भरोसा टूटा है, और तो और न्यायपालिका पर से भी लोगों का भरोसा टूटा है। जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जिनकी जिम्मेदारी है, आप देखिए सड़कों पर लाखों लाख लोग आज निर्वाचन आयोग के खिलाफ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए लोग लड़े थे और जिनके लिए क्या कहते हैं इस देश के हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानियां लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया है, क्योंकि इनकी संस्कृति और इनके इतिहास में कहीं भी देश के लिए समर्पण और देश के लिए स्वाभिमान जैसी कोई बात नहीं है। ये बातें राष्ट्र धर्म की करेंगे, लेकिन जितना अधर्म होगा सब कुछ वही करेंगे। ये तो आसाराम के चेले हैं, इनसे बहुत उम्मीद हम लोग नहीं करते। और अफसोस इस बात का है कि जितने नारे हैं वो सब जितना मोदी जी ने कहा ठीक उसका उलट करते हैं। ये बात समझ लें। आपने अभी कहा कि वो आसाराम के चेले हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई वो देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्र के जो है एक माने जाने जो है चेहरे हैं, पूरा सभी के जो है दिलों में राज करते हैं। मैं नहीं, सभी के दिलों में राज करते नहीं हैं। देखिए, दो तरीके की बात है। एक तो आसाराम पर मैं बोल दूं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पंडित अटल, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, और क्या कहते हैं वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, सब लोगों ने उनकी दीक्षा ली, उनसे दीक्षा ली। अगर आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं। और दीक्षित हैं वो बाकायदे आसाराम जी से, ऐसा नहीं है। और आसाराम जो भी संत रहे हों, किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वेल विशर थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको क्या कहते हैं प्रभु का रूप मानते थे। आज वो कहाँ है देख लीजिए। तो जो चरित्र आसाराम का है, मैं समझता हूँ कि उसी का मतलब साधु के बेस में एक दरिंदा छिपा है। वो कैसे पता चला? जब लोगों ने, बहू बेटियों ने याद दिलाई कि उनके साथ यौन शोषण की कार्यवाही हुई है, तब उनकी हकीकत सामने आई। वो दौर आएगा जब इनकी भी हकीकत सामने आएगी। एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, अभी जो नौजवान युवक हैं जो पढ़ लिख के जो है तैयारी कर रहे हैं, आज कहते हैं कि जो सीमाओं पे जो है अपने हुनर को दिखाना चाहते थे, आज आर्मी जैसे वैकेंसियों को जो है अग्निवीर जैसे 4 साल में जो है उस पर कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब कहना यह है कि देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी अग्निवीरों से बातचीत की। वो अग्निवीर किसी भी कीमत पर वो लेना ही नहीं चाहते हैं, अग्निवीर की उसमें सेवा में जाना ही नहीं चाहते हैं। और मतलब एक जो आर्मी के लोग हैं, अगर उनकी शहादत हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है लड़ते हुए, तो उसमें कैटेगरी तय है कि किनको वो शहीद का दर्जा देंगे। अभी हम चर्चा किया, बड़ी लंबी चर्चा हुई आपसे, कि जो क्या कहते हैं 42 पुलवामा में जो हमारे नौजवान शहीद हुए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो वो तो भाड़े के जिस तरीके से मजदूर होते हैं, एक तरीके से वो अग्निवीर सैनिक नहीं हैं, वो संविदा के आधार पर रखे गए। वो आर्मी में मोदी की जो भूमिका है, मोदी जिस तरीके से सोचते हैं, संघ जिस तरीके से सोचता है, उनको ये लगता है कि कुछ पैसे दे करके लोगों की जान को खरीदा जा सकता है, उनके जान की कीमत लगाई जा सकती है। इस सरकार को ये समझना चाहिए कि जब कोई परिवार अपने नौजवान बेटे को फौज में भेजता है, तो उसी दिन ये तय हो जाता है वो बेटा सर पे कफन बांध करके जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ पैसे दे करके और 4 बरस के लिए केवल सेना की सेवा लेने का जो ये मापदंड है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी जब जांच होगी तो बहुत सारे वाक़ये ऐसे खुलेंगे कि हिंदुस्तान के लोग एकदम अचंभित रहेंगे कि ऐसी जिम्मेदारी पर बैठे हुए लोग इस तरीके का भी काम कर सकते हैं, इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं। अभी जनता ये भी पूछ रही है, अभी आपने देखा ही होगा कि जो है बनारस में काशी जैसा एक जो है माना जाता है काशी,
तो वहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे देखे होंगे कि जो है एक बहन के साथ जो है दरिंदगी किया गया, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है आईटी सेल के जो है कार्यकर्ता थे। उस पे क्या कहेंगे आप? ये कोई पहली घटना नहीं है मेरे भाई। इसके पहले जो वहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ, बेटी के साथ, उज्जैन में कौन लोग थे? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जितनी गाड़ियों में गोमांस पकड़ा गया, सब पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे। जितने लोग जरायम पेशे में पकड़े जा रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये, और अभी 4 साल पहले ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करता हुआ पकड़ा गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से इसी तरीके की उम्मीद की जा सकती है। और सवाल इस बात का है कि जो अभी आपने काशी, जो प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र, मतलब संसदीय क्षेत्र है, और भोले बाबा की नगरी है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बहुत ही बड़ा सपना लेकर के और बहुत पवित्र मन से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी आधारशिला रखती थी। आज विश्व में उसकी ख्याति है उस विश्वविद्यालय की। उस विश्वविद्यालय के परिसर में एक बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, और जिस तरीके से दरिंदों को वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छिपाया अपने यहाँ, मैं तो कहता हूँ कि उनको पकड़ा गया तो उनको संरक्षण देने वाले लोगों को भी पकड़ा जाए, तब पता चलेगा कि इस तरीके के कितने और दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के का चोंगा पहन करके उनके अंदर छुपे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने जब ये पहले दिन ये कहा जांच में कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है, तो इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया। मैं सरकार से और सबसे अपील करता हूँ कि इस गंदी और बेहूदी सरकार को किसी भी कीमत पर जाना चाहिए। इनके लिए न नैतिक मूल्यों का कोई मतलब है, न तो बहु बेटियों की इज्जत और उनकी आबरू और उनके सम्मान की कोई समस्या है, कोई बात है, और न तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये निकम्मी और बेहूदी सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए, और इस सरकार को जाने के लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गांधी वो था जिसको डरबन के स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद केवल इसलिए उतार दिया गया था कि वो इंसान काला है, और उसके बाद जो गांधी डरबन के स्टेशन पर 9 बजे रात ठंडी की रात में गिरा, वो गांधी दूसरा था, और फिर जो गांधी उठा वो गांधी दूसरा था। और वही गांधी गोरों की ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ी भूमिका अदा किया। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को उनके घर से बेघर किया गया, उनको बेमतलब की सज़ा का ऐलान कराया गया। मैं कहता हूं कि वो राहुल गांधी और था जिनका घर छीना गया। आज जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, वो दूसरे राहुल गांधी हैं। मैं समझता हूं कि सदी के दूसरे गांधी हैं, और ये आज की तारीख में इतना बड़ा जन समर्थन वाला नेता मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इस बात का फ़क्र है हमको कि वो हमारी पार्टी के नेता हैं, और उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस मुल्क को बचाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस परिवार के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, और आज भी हमारे नेताजी हिंदुस्तान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं तो प्रयागराज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगामी 18 फरवरी को जब राहुल जी प्रयागराज में होंगे, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के उनका स्वागत करें। वैसे भी हमारा हक है। राहुल जी, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी होकर नाव। तो राहुल जी की उत्पत्ति, राहुल जी का तो ये पैतृक घर है प्रयागराज से, उनका गहरा रिश्ता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा प्रयागराज के लोगों से कि आगामी 18 फरवरी को राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होकर के और अपनी भागीदारी तय करें, न्याय की आवाज़ को बुलंद करें, इस हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की आवाज़ बुलंद करें। एक सवाल और करना चाहेंगे। अभी आपने देखा ही होगा कि पुलवामा तो चलिए ठीक है, हो गया। जो पीछे अभी जो है नया, मान लीजिए कि अब जो है आने वाले समय में पुलवामा जैसी जो है घटना को जो दोहराया ना जा सके, सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश कहाँ, सरकार गूंगी है, बहरी है। ये पुलवामा आपको एक घटना लग रही है, इसके पहले जब वहाँ जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है हमारा लद्दाख वाला,
लद्दाख में जब चीनी सैनिकों ने हमारे 24 सैनिकों को मार दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारे हजारों हजार किलोमीटर ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया है। हमारे चरवाहे आज वहाँ अपने मवेशी नहीं चराने ले जाने पा रहे हैं। तो इस सरकार से कहना कुछ नहीं है, केवल इस जनता से, अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, जनता से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके पास एक ताकत है, वो वोट की ताकत है, और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस सरकार के हर जुल्म सितम के खिलाफ, इस सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ, इस सरकार की हर गलत बात के खिलाफ आपको इनकलाब की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। तभी इन सब चीज़ों का, सारी चीज़ों का न्याय मिलेगा आपको। इस सरकार से कहना सुनना इसलिए नहीं है कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जिसने जानबूझ करके ऐसे कई वाक़यों को अंजाम देने का काम या दिलवाने का काम किया है, उनसे क्या उम्मीद। जो अक्सर लूटते हैं कारवां को, शरीके कारवां देखे गए हैं, जो जिन्होंने पूरे कारवां को लूटने का काम किया है, उन्हीं से हम उम्मीद करें कि डकैतों और चोरों की तलाश करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस सरकार की हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनको इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बाकी है, कोई उम्मीद नहीं बची है। देखिए, आज अध्यक्ष जी ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया। आज बता दें कि अरुण कुमार तिवारी जी जो है बहुत ही तेज तर्राक और ईमानदार हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो है बहुत दिनों से जो है कड़ी मेहनत के साथ जो है आज अध्यक्ष बने हैं। और बता दें कि पूरा मेजा और पूरा प्रयागराज आज इनको कार्यभार दिया गया है। और आशा उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों में जो है आप कितना संतुष्ट हैं, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।